Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Mukarram Sultan Sahu. I welcome you all here. Today we will be discussing this PMS CSS, and I'll start this debate with my journey कि how I opted और किस तरीके से इसमें मैं आया और so and so. काफी लोगों को पता होगा, बताता चलूं, मैंने अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से PMS फर्स्ट अटेम्प्ट में आई स्टूड 15th. इसके अलावा CSS 2019 भी मैंने क्वालिफाई किया और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसका एग्जाम भी क्वालिफाई किया और जो इंटरव्यू की मुझे कॉल आई थी उसके लिए भी. तो we'll start our discussion कि जी मेरी जो CSS और जो PMS की जर्नी थी ये कितने टाइम पर मुहैयत थी और इसमें क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस थे मेरे जो थोड़े से मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट थे या यूनिक थे. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ऑडिबल हूँ? अभी someone just posted a streak कि आवाज नहीं आ रही, तो काइंडली डू रिप्लाई ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं. Am I audible? ओके, ठीक है. तो तकरीबन 7 से 8 महीने पे ये मेरी प्रॉपर जर्नी थी. क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जी मोटिवेशन क्या थी, तो मोटिवेशन इनबिल्ट थी हमेशा से. फैमिली में काफी सिविल सर्वेंट्स हैं, तो एक वजह थी शुरू से ही इस चीज की. घर में भी कोचिंग दी जाती थी और एक पैशन भी था कि जी सिविल सर्विसेज की साइड पे आना है. तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, इस पे भी लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि जी हम लोग ने स्टार्ट लेना है या किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है. तो उन लोगों के लिए जो तो अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आई मीन दे आर इन द बैटलफील्ड, उन लोगों के लिए तो ये एडवाइस होता है कि यार आपने CSS और PMS और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ट्रैक पर आना होता है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक टेस्ट है, सर्टेन टेस्ट है, वो आपको जो है चखना पड़ता है. ठीक है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टेस्ट मेरे हिसाब से तभी क्लियर होता है जब आप इंग्लिश मैगजीन्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का मुताला करते हैं और उनको रीड करते हैं. मेरा जो है, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरा डॉन हमेशा से फेवरेट रहा और यानी कि ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मैंने 2018 में अपनी डिग्री कंप्लीट की और अल्हम्दुलिल्लाह 19 में ही मेरा क्लियर हो गया. तो लेकिन मैं अपनी अगर डिग्री का बताऊं तो ड्यूरिंग माय फील्ड ऑफ स्टडी यानी कि मैंने डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन किया, तो मैंने अपने सेकंड ईयर से ही जो है डॉन का मुताला स्टार्ट किया हुआ था. अच्छा, इसमें क्वेश्चन होता है कि जी हमने डॉन पढ़ना है, डॉन की समझ भी नहीं आ रही क्या पढ़ना है. इवन अगर उनको बता भी दिया जाए कि जी यू आर सपोज टू रीड इंटरनेशनल पेजेस, यू आर सपोज टू रीड द नेशनल पेज, यू आर सपोज टू रीड द बिजनेस पेज जो कि मंडे को आता है, संडे वाले दिन जो एक स्पेशल एडिशन आता है उसमें कभी कुछ आर्टिकल्स अच्छे आते हैं. तो जो एक एस्पिरेंट होता है, यानी जो मैं एक पर्सनली फील करता था, यानी जब मैंने डॉन स्टार्ट किया या कोई भी न्यूज़पेपर जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया नहीं हो पाता कि हमने क्या रीड करना है, क्या छोड़ना है. जस्ट फॉर इंस्टेंस, अब एक न्यूज है उसमें लिखा हुआ है कि आज पेट्रोल महंगा हो गया, या अगर आज एक न्यूज लिखी हुई है कि जी आज जो है फलां जगह एक टेररिस्ट अटैक हुआ और इतने लोग जो है उस टेररिस्ट अटैक में हलाक हुए एंड सो. तो अब हु विल डिसाइड कि यार ये जो पर्टिकुलर न्यूज मैं पढ़ रहा हूँ ये प्रोग्रेसिव न्यूज है, आई मीन ये वो न्यूज है कि जो मैंने रीड करनी है या मैं छोड़नी है. अब इसको एक फिल्टर से गुजारना होता है, यानी कि एक एस्पिरेंट को पता होता है कि यार ये न्यूज मैंने पढ़नी है और ये छोड़नी है. अब उस फिल्टर को डेवलप करने के हैं दो तरीके. एक तो है कि यार आपके पास कोई मेंटोर हो घर में, यानी इतना करीबी मेंटोर हो कि आपको पता हो, वो आपको हर बार बताए यार ये पढ़नी है तो ये नहीं छोड़नी. तो आप 3-4 दिन के अंदर आपकी जो एक सिम्त है, एक डायरेक्शन है, वो बिल्कुल मतलब सीधी हो जाती है. दूसरा इसका वे ये होता है कि आप मैगजीन्स को पढ़ते हो. लोकल मैगजीन्स काफी अवेलेबल हैं. मैंने पर्सनली भी मैगजीन स्टार्ट की और विद इन 1 मंथ मुझे आइडिया हो गया कि यार अच्छा फलां जो न्यूज होगी ये CSS से रिलेटेड है, ये फलां न्यूज PMS से रिलेटेड है, आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, और जो ये न्यूज है ये मैंने छोड़ देनी है क्योंकि ये मैगजीन्स में रिपीट नहीं हो रही.
तो जब आप continuously with your newspaper you make a sort of amalgamation of your magazines, तो आप ट्रैक पे रहते हैं और फिर उसके बाद बाय टाइम आपको मैगजीन की जरूरत भी नहीं रहती, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हो एंड देन यू स्विच इंटरनेशनल मैगजीन्स। तो ये तो उनके लिए हो गया कि जिन लोगों ने अभी तैयारी मतलब स्टार्ट करनी है और द पीपल हु आर डन विद देयर ग्रेजुएशन और अब उन्होंने बैटलफील्ड में उतरना है। फिर दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो अभी ग्रेजुएशन में ही एस्पायर कर रहे हैं, पैशनेट हैं कि जी दे वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि यार आपने कम से कम अब एक साल में जो मैगजीन हर महीने आता है, आपने कम से कम 5 या 6 वो मैगजीन रीड आउट किए हों ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। नंबर 1, अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी भी जो है मेंटोर से जो या किसी जो एकेडमीज हैं, लाहौर में काफी अच्छी एकेडमीज हैं, वहां पे अपना एक कोचिंग सेशन ले लें ताकि जब आप प्रॉपर बैटलफील्ड में उतरें फॉर योर एग्जाम तो आपको वो टाइम कम लगे, आपने पहले से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो। इसके अलावा यूट्यूब पे कुछ अच्छे चैनल्स हैं जिसमें से आपको बेसिक नो हाउ मिल सकती है, बुक्स ले लें, जनरल नॉलेज बिल्डअप करें और बाय टाइम जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप इतने एप्ट हो जाते हैं, आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, तो आप जो है विद इन कपल ऑफ मंथ्स एग्जाम क्रैक कर लेते हैं फिर। तो ये तो हो गया एक जनरल जो ओवरव्यू था या जो मैं सोच रहा था कि तकरीबन 80% एस्पिरेंट्स के ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो बाकी विल गो विद योर क्वेश्चंस जो भी होंगे, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम ऑल। ठीक है यार, मोटिवेशन डिपेंड करता है। मैं अगर अपना मोटिवेशन देखूं तो मुझे मेरे जो सीनियर्स थे सीएसएस के लिए मेरे 46th कॉमन जो है उसमें 5-6 मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। 47th कॉमन में मेरे कुछ मेंटोर्स थे, कुछ सीनियर्स थे। तो वुड यू बिलीव मैं रोजाना जब पढ़कर थक जाता था या मेरी एनर्जी डाउन होती थी तो मैं व्हाट्सएप पे इनके स्टेटस देखता था और इनकी जो है वो स्टोरीज ऑब्जर्व करता था और मेरा वो मोटिवेशन लेवल बिल्डअप होता था। इसी तरह पीएमएस में भी मेरे जो सीनियर्स थे हर हफ्ते तकरीबन जो है अपनी एक पूरी सिचुएशन उनसे डिस्कस करता था। तो ये मेरा मोटिवेशन लेवल था, मतलब ये मेरे मोटिवेशन के सोर्स थे। बट हर किसी का डिफरेंट होता है। एक और मोटिवेशन भी था कि मैं अपने आप से बात करता था कि यार ये जो कुछ महीने हैं, 7-8 महीने, ये नो डाउट देयर हार्ड, बट द थिंग इज उसके बाद आप देखें पाकिस्तान में जो जॉब के हालात हैं इस वक्त, पहले तो आपके सीएसएस और पीएमएस का किसी जॉब से मुकाबला भी नहीं, मतलब अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखें। और बाकी अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में जाना है देन यू हैव टू टेक अ लॉन्गर रूट ना, आपको एमफिल करना है, आपको पोस्ट डॉक तक जाना पड़ता है, देन यू बिकम अप टू पार के जब आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो क्यों ना एक जो है शॉर्टकट अपनाया जाए। ये शॉर्टकट ही है कि आप एक साल मैक्सिमम 7-8 महीने मिनिमम, या मतलब पीएमएस के तो और भी टाइम इसका कम होता है, आप जो है एक अपने आप को विगरस प्रोसेस से गुजारें और जो है एक प्रेस्टिजियस जॉब ले लें। तो मेरा ये होता था मोटिवेशन। नॉलेज के लिए मेरा मैंने बताया क्योंकि मैं शुरू से ही आई वाज एम्ड एट क्रैकिंग दीज एग्जाम्स। तो मैं 18